सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूं कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरान कुन, जजेस मुल्क चलने दें, फैसले जमीन नहीं आइन के मुताबिक करें। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की अदालती फैसले पर कड़ी तनकीद, कहा कि कौम के मुजरिम को नवाजने के लिए आइन दोबारा लिखा गया। चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले करता है जिससे मुल्क रुक जाता है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, किसी ने रखना डाला तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत खुशी हुई है ये देख के कि आवाम की सहूलत के लिए, उनकी आसानी के लिए आपने मॉडल बाज़ार को एक मॉडल बना के जो है वो लोगों के लिए पेश किया है। मुझे पूरा मैंने जब राउंड किया, लोग मिले जो यहाँ पर आए हुए थे ख़रीदारी करने के लिए, स्पेशली ख़वातीन, तो सब ने तारीफ़ की मॉडल बाज़ार की। मॉडल बाजार से घर बैठे खरीदारी, हर चीज सस्ती और मयारी, एक बटन दबाएं मुफ्त होम डिलीवरी पाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मॉडल बाजार होम डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि पंजाब के तमाम अजला में मॉडल बाजार बनाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने से साफ इनकार। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर वाज़ेह कर दिया। कहा कि ट्रिब्यूनल्स का काम है कि वो काम करते रहें, किसी जज को तब्दील नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तें किन अरकान को दी जाएं? पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली। यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद का नाम शामिल। सनम जावेद की बहन फलक जावेद, सादिया अयूब, रोबीना खान और आयशा भुट्टा का नाम भी ज़ेरे गौर। हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। अंधेर नगरी चौपट राज, 8 से 10 रुपए वाली बिजली आवाम को 77 रुपए 15 पैसे फी यूनिट में पड़ने लगी। टैक्सेस के जाल में आवाम बुरी तरह से फंस गए। 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस भी शामिल। लाखों सरमायादारों को टैक्स की छूट। हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम का खून निचोड़ना शुरू कर दिया। महंगी बिजली और टैक्सेस के आफ्टर शॉक्स, बड़ी 40 टेक्सटाइल मिल्स बंद, 40,000 मजदूर बेरोजगार। चेयरमैन एप्टेमा पंजाब कामरान अरशद कहते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी से टेक्सटाइल सेक्टर पर मजीद दबाव आ गया। सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मजीद मिल्स बंद हो जाएंगी। सनतकारों का IPPs के खिलाफ ऐलान जंग। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला SM तनवीर कहते हैं बिजली की मौजूदा कीमतों पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। IPPs के साथ मुआहिदों का असर नौ जायजा लिया जाए। ग्रुप लीडर गौहर एजाज बोले कि जान दे देंगे, IPPs के खिलाफ एहतजाज बंद नहीं करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा मुल्क जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, क्राइसिस वक्त ठीक होंगे जब कारोबार ठीक होंगे, जब इकॉनमी ठीक होगी। इकॉनमी है क्या? इकॉनमी है ही बिजनेसेस। जब हमारे बिजनेस बढ़ेंगे, जब हमारे लोग बिजनेस ज्यादा करेंगे, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा देंगे, टैक्स ज्यादा देंगे, तो हमारे मुल्क की इकॉनमी ठीक होगी। रात की तारीकी में कीमतें बढ़ाओ, दिन को रिलीफ देने के झूठे वादे करो। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि हुकूमत 1 जुलाई के बाद 3 मिनी बजट ला चुकी है। वज़ीर आज़म के किसी ऐलान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। महंगी बिजली और महंगाई, पीटीआई की भी दुहाई। तहरीक इंसाफ का शाहदरा में एहतजाजी मुजाहरा। रोटियां और बिजली के बिल थामे कारकुनों के नारे। पीटीआई के रहनुमा अकमल खान बारी कहते हैं कि हुकूमत ने शाहाना अखराजात कम करने के बजाय आवाम पर जालिमाना टैक्स लगा दिए।
10 किलो आटे का थैला 900 रुपए में ही मिलेगा। वजीर खुराक बिलाल यासीन ने महंगा आटा बेचने वालों को खबरदार कर दिया। कहा कि महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर खुराक का आटे की कीमतों की कड़ी निगरानी का हुक्म। एक तरफ महंगाई, दूसरी जानिब डबल कमाई। नाजायज मुनाफाखोरों ने महंगाई का बहाना बनाकर रेट दोगुना कर दिए। ज़िले इंतजामिया का क्रैकडाउन, महंगी अशिया बेचने पर 11 अफराद गिरफ्तार, 9 मुकदमात दर्ज, 119 खिलाफ वर्जियों पर 4 लाख रुपए के जुर्माने। हुकूमत कोर्ट फीस में इजाफा वापस ले। पंजाब बार काउंसिल की लाहौर समेत सूबे भर में हड़ताल, वकला का अदालती बाइकआउट, साइलिन को मुश्किलात। पंजाब बार काउंसिल के ओहदेदार कहते हैं कि कोर्ट फीस बढ़ाना महंगाई में पिसे आवाम के साथ नाइंसाफी है। पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री आवाम की सहूलत का बड़ा जरिया बन गई। सूबे भर की यूनियन काउंसिल्स में 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम, 2,68,000 अफराद रजिस्टर्ड हो चुके। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वजीर आला मरियम नवाज से पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री का खुद इफ्तिताह करेंगी। तलबा को हुनरमंद बनाओ। पंजाब के 300 पब्लिक स्कूलों में टेक एजुकेशन कोर्सेज शुरू करने का फैसला। मिडिल, मैट्रिक और इंटर सतह पर तालीम दी जाएगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने महकमे तालीम के अफसरान को टास्क सौंप दिया। टेक एजुकेशन कोर्सेज की तैयारी के लिए मुशावरती कमेटी बनाने की हिदायत। महकमे हायर एजुकेशन में 500 असिस्टेंट प्रोफेसर तैनाती के मुंतज़िर। ज़राए के मुताबिक समरी एक बार फिर मंजूरी के बगैर वापस। सेक्रेटरी महकमे की उखाड़ पछाड़ में मसरूफ, मामूल का काम ताखीर का शिकार। सदर पिपला फायजा राना कहती हैं कि महकमे हायर एजुकेशन का रवैया गैर हमदर्दाना है। महकमे लाइफ स्टॉक मवेशियों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने में नाकाम। शहर के मुतादिद लाइफ स्टॉक अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनों की शदीद कमी। बरकी और बेतिया रोड के अस्पताल में अद्वियात का फुकदान। मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरियों की नाक़िस कारकर्दगी भी सामने आ गई। लाहौर रंग मुफ्त इंटरनेट मंसूबे की तफसील सामने ले आया। फ्री वाईफाई पर 54 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च होंगे। मनसूबा मई 2025 में मुकम्मल होगा। सेफ सिटी अथॉरिटी के डिप्टी चीफ टेलीकॉम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने तजावीज़ तैयार कर ली। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म। डीआईजी ऑपरेशंस ने पीटीआई रहनुमा को अडियाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर की थी। 9 मई के केसेस में उमर अयूब, जैन कुरैशी, असद उमर, अलीमा खान और असमा खान की पूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तोसी। लाहौर हाई कोर्ट का इंसाफ की जल्द फराहमी का बड़ा इक़दाम। चीफ जस्टिस के हुक्म पर 3 एहतसाब अदालतों के मुकदमात दूसरी अदालतों में मुंतकिल। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने कहा है कि किसी भी अदालत में मुकदमात को गैर ज़रूरी इल्तवा में नहीं रखा जाएगा। बच्चे सबको प्यारे। भारतीय खातून पाकिस्तानी खावन से बच्चों की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत को बताया कि शोहर बच्चों को दुबई ले गया है। खातून अहताए हाई कोर्ट में रोती, गिड़गिड़ाती और इंसाफ मांगती रही। एंकर पर्सन आयशा जहांजेब की शौहर के साथ सुलह हो गई। आयशा ने सेशन कोर्ट में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा कि मुअज़्ज़िज़ीन ने राजीनामा करा दिया है, तशद्दुद केस की मजीद पैरवी नहीं करना चाहती। गर्मी ने रंग जमाया, हब्स भी जान को आया। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई कर दी। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा। जुर्म कभी नहीं छुप सकता। शाबाश ऑर्गेनाइजर क्राइम यूनिट। पटियाला हाउस में मसीही नौजवान के कत्ल का सुराग लगा लिया। 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान में सज्जादुल हसन, आजम, सुल्तान और मुबशर शामिल। मुलजिमान ने मामूली रंजिश पर मार्शल 40 शहरियों से लाखों रुपए लूट लिए।
पुलिस के गाजी आईजी ले गए बारसी। पुलिस मुलाजमीन को इलाज मुआलजे के लिए 22 लाख रुपए जारी कर दिए गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की फोर्स की फलाह बहबूद के लिए मजीद इक़दाम जारी रखने की हिदायत। आईजी ऑफिस में डीआईजीज़ के 3 अहम ओहदे खाली, कानूनी उमूर मुतासिर होने लगे। डीआईजी हेडक्वार्टर्स की सीट पर 1.5 माह से तकर्रुर ना हो सका। डीआईजी हेडक्वार्टर्स और डीआईजी आईटी के ओहदों का चार्ज भी एमडी सेफ सिटीज एहसन यूनुस के सुपुर्द। सरकारी इमारतें बनाओ, नाकिस मटीरियल लगाओ। माफिया ने मुंतखब नुमाइंदों की रिहाइश गाहों को भी ना बख्शा। पंजाब असम्बली स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हाउस, एमपीए हॉस्टल और पीपल हाउस की तामीर में नकाइस सामने आ गए। नई इमारतें टूट फूट का शिकार। जिले इंतजामिया गाड़ियों में एलपीजी सिलेंडर खत्म कराने में नाकाम, मुसाफिर परेशान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एलपीजी सिलेंडर चलते फिरते बम, शहरियों की जिंदगी दांव पर लग गई। लाड़ी अड्डा और सिटी टर्मिनल पर हाई रूफ और हाईएस्ट गाड़ियों में एलपीजी सिलेंडर का बेजा इस्तेमाल, बड़े जानी नुकसान का खदशा। डेंगू के खतरे की घंटी बजा दी, मजीद 3 केसेस सामने आ गए। वाहगा, नश्तर और कैंट डेंगू का निशाना। 24 घंटे में 1132 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। डेंगू वायरस फैलने का खतरा। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि डेंगू SOPs पर अमल दरामद न करने पर सख्त एक्शन होगा। मांगा मंडी सिविल अस्पताल इमरजेंसी वार्ड के वॉशरूम से जहरीला सांप निकल आया। मरीज ने सांप देखते ही शोर मचा दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने सांप को मार डाला। मरीज आरिफ अब्बास का कहना है कि अगर सिक्योरिटी गार्ड मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर ना आता तो सांप मुझे डस लेता। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस के बाहर ऑपरेशन क्लीनअप। एजेंट्स और तजाविजात माफिया के खिलाफ कार्रवाई। मुतादिद रेहड़ियों और स्टॉल्स का सफाया। डीजी पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी कहते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरी किसी एजेंट से राबिता ना करें। गैर कानूनी कमर्शियल अमलाक के खिलाफ LDA का एक्शन। पीको रोड पर 1 दर्जन से ज़ायद तामीरात को सरबमोहर कर दिया गया। सील की गई अमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, लेबॉर्ट्री और फार्मेसी शामिल। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानिंग 1 असदुज़्ज़मान की निगरानी में हुआ। बिजली का बिल ठीक कराएं, हर शिकायत का आज़ाला पाएं। लेस्को की सारिफीन की सहूलत के लिए खुली कचहरियां। तमाम SDOs का अपनी टीम के साथ शहरियों की खिदमत का अज़्म। एक ही दिन में 1318 शिकायत में से 1122 दरखास्तें निपटा दी गई। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को की कार्रवाइयां तेज। 24 घंटे में 22 बिजली चोर गिरफ्तार। तर्जमान के मुताबिक मजमूई तौर पर 446 अफराद बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। बिजली चोरी वाले कनेक्शंस में 13 कमर्शियल, 16 ज़रई और 437 घरेलू सारिफीन शामिल हैं। बिजली चोर पकड़ने वाले ही बिजली चोर निकले। बिजली चोरी पर लेस्को के 4 एहलकार नौकरी से बर्खास्त। मुलाजमीन में मीटर रीडर मजहर हुसैन शाह, लाइनमैन अताउल्ला, शब्बीर अहमद और असिस्टेंट लाइनमैन रियाज खान शामिल। पूरी कौम यकजुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मॉल रोड पर यौम इल्हाक़ पाकिस्तान रैली। कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत दो, भारत मज़ालिम बंद करो, शुरका के नारे। कश्मीरी रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि हमारी मंजिल पाकिस्तान है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद सोमरो बोले, कश्मीर जल्द आज़ाद होगा। बाबर न रिजवान न शाहीन। कनाडा ग्लोबल T20 3 सुपरस्टार के बगैर खेली जाएगी। PCB का तीनों क्रिकेटर्स को NOC जारी न करने का फैसला। PCB का कहना है कि मसरूफ सीजन है, तीनों खिलाड़ियों की कौमी टीम के लिए खिदमत दरकार होंगी। इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज को NOC जारी। PCB का अंडर 19 क्रिकेटर्स के लिए बड़ा इकदाम। रीजनल स्किल्स डेवलपमेंट कैंपस का ऐलान। 16 रीजन की 18 टीमों के अलग अलग कैंप्स 4 अगस्त को शुरू होंगे।
डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान कहते हैं कि कैंप्स में नौजवान क्रिकेटर्स के बेहतरीन अंदाज में तरबियत जारी रहेगी। गैनेडी और जुनेद अली भी पेरिस पहुंचेंगे। कौम का सर फख्र से बुलंद करूंगा, ओलंपिक स्टार अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में कामयाबी के लिए पुरअज़्म। अरशद नदीम की डीजी स्पोर्ट्स परवेज इकबाल से मुलाकात, ओलंपिक्स की तैयारी के लिए ताउन पर डीजी स्पोर्ट्स का शुक्रिया अदा किया। फकीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में कांटे के मुकाबले, गौहर नफीस और सखी सरवत की जोड़ी ने मलिक शब्बीर और मलिक नवीद को पछाड़ दिया। शुजात अली और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी भी कामयाब। राना मकसूद और मुश्तबा चौधरी ने भी मैदान मार लिया। मियां शहबाज और मोहम्मद ज़ुहैब ने मोहम्मद वसीम और मोहम्मद इशफाक की जोड़ी को हरा दिया। बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेश में रुलाओ ना, अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेश में रुलाओ ना। मुल्क की तारीख में अपनी नौइयत का मुनफरिद प्रोग्राम नियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात अना मिनल हुसैन क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल। आज पहले क्वार्टर फाइनल में तवस्सुल मेहदी और आले हसन अपनी हाजिरी पेश करेंगे। मनकबत, सलाम, मरसिया और नोहा पढ़ने वालों की तरबियती नशिस्तों का सिलसिला भी जारी। देखते रहिए प्रोग्राम अना मिनुल हुसैन रोजाना दोपहर 1:03 पर सिर्फ नियो न्यूज़ पर।